अल्लाह, ये क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ? इनकी तो पकड़ के आत्मा रोल दिया हमारी टीम ने। ओ यार, इतना गंदा कौन मारता है ऑस्ट्रेलिया को? 90 रन से मैच हरा दिया पकड़कर। कल वाले मैच के बाद हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की कच्ची गिली नहीं की, बल्कि भाई उनकी कच्ची ही फाड़ दी है। वैसे हम लोग भी ना कितने पागल है यार, ऑस्ट्रेलिया की डी टीम को हरा कर खुश हो रहे हैं। रिबारा भाई ये क्यों कह रहे हो? अरे हाँ ना जान के टोटो, सही तो कह रहा हूँ। देखो ना यार, ना तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में रिकी पॉन्टिंग है, ना ही मिचेल जॉनसन है, ना ही मैथ्यू हेडन है, और ना ही ब्रेटली है। सारे मेन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के तो पाकिस्तान आए ही नहीं खेलने, और बच्चों को भेज दिया हमारे साथ खेलने। वो ट्रेविस गुज्जर देखो ना, अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, और उसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने पाकिस्तान खेलने भेज दिया। वो अलग बात है कि दुनिया इतनी ज्यादा तरक्की कर गई है कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाले ट्रेविस गुज्जर की भी मूछें आई हुई। मिचेल मार्च को ही देख लो जी, पहली क्लास में पढ़ता है अभी। वो स्कूल में अपना फीडर साथ लेकर जाता है और ब्रेक टाइम अपनी कच्ची में सूसू कर देता है। जॉश इंग्लिश को देख लो यार, ये तो अभी ताजा ताजा पैदा ही हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने इसे पैम्पर लगाकर पाकिस्तान भेज दिया। नहीं मतलब क्या यार, हमारे प्यारे प्यारे पड़ोसियों ने शोर मचाया हुआ है, कहते फिर रहे हैं कौन सा ऐसा तीर मार लिया है, हराया तो ऑस्ट्रेलिया की टी टीम को ही है ना। ओ भाई, 15 खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किए गए, उनमें से 11 खिलाड़ी पाकिस्तान आए हुए खेलने। तो फिर कौन सी सी या डी टीम हुई? चलो माना यार, पहले मैच में मिचेल मार्श नहीं था, जॉश इंग्लिश नहीं था, इसलिए मैच जीत गए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। उन्हें सिर्फ 20 रन से हराया हम लोगों ने। लेकिन कल वाले मैच में तो वो दोनों भी थे, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से हरा दिया। कपड़े फाड़ दिए भाई ऑस्ट्रेलिया के पकड़ के। कपड़े छोड़ो, मैं तो कहता हूँ पता नहीं क्या क्या फाड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का। इतना गंदा इनको मारा है कि बेचारे रोने लगे थे। ये नल्ले कैमरन ग्रीन का हाल देखो जी आप, बैटिंग हुई नहीं भाई साहब से, और आउट होने के बाद उस्मान तारिक के एक्शन के बारे में कह रहा था, यानी कि इशारा करवा रहा था कि ये तो वट्टा मारता है। ये तो वही बात होगी ना कि जब गली मोहल्ले में हमारा मैच होता है, सामने वाली टीम में एक बॉलर है वट्टा गेंद करवा रहा हो और हम उसे सही बजा रहे हो, मेरा मतलब सही कूट रहे हो, तब हमारी पूरी टीम को कोई मसला नहीं होता उस वट्टा बॉलर से। लेकिन जैसे ही वो वट्टा बॉलर विकेट लेनी शुरू कर दे या फिर हमारे से हिट न लगे, फिर हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है। अरे यार, ये तो वट्टा बॉलर है, ये है वो है, फलान है टमकान है। वही हिसाब भाई साहब कल के मैच में कैमरन ग्रीन का था। जिस तरह की सिचुएशन की डिमांड थी उस तरह की बैटिंग हुई नहीं कैमरन ग्रीन से, फिर सारा कसूर निकाल दिया एक्शन का। इवन के ऑस्ट्रेलिया वाले खुद कह रहे हैं यार, ये ऑस्ट्रेलिया का एक जर्नलिस्ट है, उसकी पोस्ट है, बंदे ने लिखा है कि जिस गेंद पर कैमरन ग्रीन को आउट किया ना उस्मान तारिक ने, मुझे तो उसमें कुछ गलत नहीं लगा, यानी कि बॉलिंग एक्शन की बात कर रहा है। फिर आगे लिखा है कि मैंने इस चीज को मेक श्योर करने के लिए क्लिप को स्लो करके भी कुछ टाइम देखा है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें कोई मसला नजर नहीं आया। ये बात ऑस्ट्रेलिया का जर्नलिस्ट कर रहा है। फिर भी कैमरन ग्रीन साहब, अगर उस्मान तारिक ना भी बॉलिंग करवाने आता ना, तो आपकी आधी नल्ली टीम चली गई थी वापस आउट होकर, यानी कि उस्मान तारिक के बॉलिंग करवाने से पहले। अब ये हमारे प्यारे प्यारे पड़ोसियों ने हला मचाई हुई है, उस्मान तारिक का एक्शन तो इलीगल है, ये तो वट्टा मारता है। नहीं वैसे मजाक एक तरफ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वाकई में उस्मान तारिक का एक्शन इलीगल है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ लीगल एक्शन कैसा होता है। तो पेश है जी जान के टोटो आपकी खिदमत में एक लीगल एक्शन। ये देखो जान के डोटो, इसे कहते हैं लीगल एक्शन। उस्मान तारिक का लीगल थोड़ी ना एक्शन, वो तो वट्टा मारता है। बेचारे ग्रीन के साथ ज्यादती हो गई है। ले मेरे प्यारे बच्चों, आपने रोना नहीं है। नहीं मुझे समझ नहीं आती भाई, कौन सी ऐसी चीज है जो इन इंडियंस को तंग करती रहती है। जब देखो ये पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। कम ऑन पड़ोसियों यार, कभी तो ग्रेस दिखाया करो, कभी तो कोई पॉजिटिव बात किया करो। अब इन्होंने रोना धोना शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तान ने तो ऑस्ट्रेलिया की डी टीम को हरा दिया। पहला मैच हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया ना, तब ये लोग कहने लगे हो सीरीज तो तुम लोग नहीं जीत सकते। अब कल वाला मैच हमने इनको हराया है तो इनको सी और डी टीम याद आ गई। वैसे अपना इन्हें याद नहीं है, न्यूजीलैंड की एल टीम ने इन्हें ओडीआई सीरीज हरा दी थी। चलो यार 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की डी टीम थी, लेकिन हमने कम से कम उन्हें सीरीज तो हराई है ना। भाई तुम लोग तो एल टीम से सीरीज हार गए थे। ये तो वही बात होगी कि सामने वाले को आप कह रहे हैं ओए क्या कर रहा है बेशरम इंसान, तुझे शर्म नहीं है, लेकिन जब खुद नीचे देखते हैं तो नीचे से अपना ही कच्चा फटा हुआ है। खैर जी बहुत होगी बकचोदी, अब चलो मैच पर शुरू से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को पूरे 7 साल के बाद T20 सीरीज हराई है, और ना सिर्फ उनसे जीते बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सत्यानाश कर दिया। अभी तो आगा जी ने कल के मैच के बाद आकर बोला है कि हम लोग 3-0 से हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि तीसरा T20 मैच भी बड़े मजे का होने वाला है। एक तो पता नहीं यार ये कौन सा आगा आ गया हमारी टीम में। मैंने तो श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मैच के बाद भी पुलिस वालों से कंप्लेन की थी कि भाई साहब हमारे आगा को किसी ने अगवा कर लिया है और उसकी जगह अपना आगा छोड़
छोड़ गया हमारी टीम में। मैच की आंख यार समझ ही नहीं आ रही कि ये कौन सा आगा डाउनलोड हो गया। कल के मैच में इस अकेले बंदे ने ऑस्ट्रेलिया की दुनिया हिला के रख दी है। क्या इनिंग खेल कर गया भाई, आउटस्टैंडिंग यार। 40 गेंदों पर 76 स्कोर, वो भी 196 के स्ट्राइक रेट से, 4 छक्के और 8 चौके। ओए 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 ओए, क्या ही कहने भाई, क्या ही कहने। ये तो वही बात हो गई, कम करता है पता चलता है। ओ मेरा मतलब बैटिंग करता है पता चलता है। नहीं मजाक एक तरफ यार, वाकई में बड़ी तगड़ी बैटिंग की है। एक वो जो बैठ कर छक्का मारता है ना स्पिनर को, हाय 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 हाय, उस शॉट की क्लास ही अलग है यार। और वैसे भी कल वाले मैच में ऐसा लग रहा था कि आगा किसी और पिच पर बैटिंग कर रहा है और बाकी हमारी पूरी टीम किसी और पिच पर बैटिंग कर रही है। वो हम लोग सुनते हैं ना कि कैप्टन को फ्रंट से लीड करना चाहिए। आगा जी ने कल वो काम किया है। एज अ पाकिस्तानी कैप्टन सेकंड फास्टेस्ट 50 मार दी है। 25 गेंदों पर 50 बनाया सलमान अली आगा। इस लिस्ट के टॉप पर है मोहम्मद हफीज, जिन्होंने 23 गेंदों पर 50 बनाया था 2012 में, वो भी इंडिया के खिलाफ। देखो जान के टोटो, नंबर 3 पोजीशन पर आगा बड़ी तगड़ी बैटिंग कर रहा है और अल्लाह करे वो आगे भी ऐसे ही खेले। लेकिन मजा तो तब है ना आगा जी, अगर वर्ल्ड कप में भी यही इंटेंट आप दिखाए तो। वो ना हो कि आगा जी वर्ल्ड कप में कहीं गायब हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन वो याद है ना एशिया कप से ठीक पहले जब हमारी न्यू टीम बनी थी T20 की, उस टाइम हमारी सीरीज हुई थी पाकिस्तान में बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को हमने इधर बुलाकर उनकी मंजी ठोक दी थी। ऐसा लग रहा था भाई कि हमारी टीम से खतरनाक तो कोई टीम ही नहीं है, एशिया कप में ये सामने वाली टीम को केला दे देगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारा सत्यानाश हो गया था एशिया कप में। एक भी मैच हम लोग वन साइडेड नहीं जीते थे किसी भी टीम से, स्पेशली बैटिंग की तरफ से। यानी कि कोई ऐसा मैच नहीं था जो हमारी बैटिंग ने वन साइडेड हमें जिताया हो एशिया कप में। इसलिए आगा जी वर्ल्ड कप में ये वाला इंटेंट चाहिए, तब मजा है। खैर जान के टोटो, चलो मैच में शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे कैप्टन साहब ने कल के मैच में भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और रीजन तो आप लोगों को पता ही है यार, आगा के अंदर वो जो मैक्सवेल वाली रूह आई हुई है ना, आगा का तो बस नहीं चल रहा भाई, वो तो मार मार कर गेंदे फाड़ दे। खैर जी ओपनिंग करने आगे साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान ने कल भी कुछ नहीं किया, 5 गेंदों पर 5 रन बनाए। और भाई साहब आउट कैसे हुए, रिवर्स स्वीप पर। एक तो मैच की आंख इस रिवर्स स्वीप ने जिंदगी झंड करके रखी हुई है। पिछले मैच में बाबर रिवर्स स्वीप पर आउट हो गया था और कल वाले मैच में साहिबजादा फरहान रिवर्स स्वीप पर आउट हो गया। ओ भाई इतनी क्या फंसी हुई है हमें कि हमने रिवर्स स्वीप ही मारकर आउट होना है, और ऊपर से रिवर्स स्वीप वो भी पहले ओवर में। एलो कर लो गल, वो खुदा दा नाज यार, सीधे बल्ले ना खेडो, केड़े चक्करां च पै गए हो। साहिबजादा फरहान के बाद साइम अयूब तो भाई कल भी अच्छे टच में नजर आ रहा था, अच्छा स्टार्ट दिया उसने दोबारा कल भी टीम को, लेकिन उसे जरा सा लंबा लेकर जाना चाहिए था। वैसे पावर प्ले में पता है हमारा कितना स्कोर था, 72 स्कोर था पावर प्ले में। और उस टाइम साइम अयूब और सलमान अली आगा दोनों बैटिंग कर रहे थे। मैच की आंख मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमारी टीम ही है ना, ये कौन सी पाकिस्तान टीम डाउनलोड हो गई है। खैर जी पावर प्ले में अभी 1-2 गेंद रहती थी, ये साहिब साहब आउट होकर चले गए थे और नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग करने आ गया था बाबर आजम। अब देखो यार, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि नंबर 4 पोजीशन पर बाबर आजम का बैटिंग करना बिल्कुल समझ से बाहर है। नंबर 4, 5, 6 ये ऐसी पोजीशंस है जहां पर आपको कुछ ऐसे बैट्समैन चाहिए होते हैं जो आते ही मार दाड़ करना शुरू कर दे। मैंने पहले भी बोला है, अब दोबारा बोल रहा हूँ कि बाबर आजम या तो ओपनर या फिर वन डाउन। T20 फॉर्मेट में सिर्फ ये 2 ही पोजीशन उसको सूट करती है। नंबर 4 पोजीशन पर खिलाकर आप बाबर आजम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। खिलाना है तो भाई उसे ओपनिंग पोजीशन पे खिलाओ या फिर वन डाउन खिलाओ। लेकिन बदकिस्मती से इस टाइम बाबर आजम की जगह ना तो ओपनिंग पोजीशन पर बन रही है और ना ही वन डाउन पोजीशन पर बन रही है। अब हमारी जहाज मैनेजमेंट जबरदस्ती बाबर आजम को नंबर 4 पर खिला रही है, जबरदस्ती उसको प्लेइंग 11 में फिट करने की कोशिश कर रही है। इसका नुकसान बाबर आजम को भी हो रहा है और सारी टीम को भी हो रहा है यार, पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। अब मैं बाबर आजम को भी क्या बोलूं यार। चलो ठीक है बाबर भाई, आपको नंबर 4 पर खिला रही है टीम मैनेजमेंट, लेकिन कम से कम कुछ तो करे ना यार। ऐसा भी भला क्या हो गया, इतने भी कौन से कोई आगे खतरनाक स्पिनर आ गए जो बाबर आजम से खेला ही नहीं जा रहा। अच्छा भला स्पिनर को खेलता होता था, डोमिनेट करता होता था यार, लेकिन अब पता नहीं कैसा बुरा टाइम आया बेचारे से, स्पिनर्स को खेला ही नहीं जा रहा। एक तो वो जैम्पर ने पकड़ के नाक में दम करके रखा हुआ है भाई, 5 दफा आउट कर दिया यार बाबर को, चलती फिरती विकेट बनाया हुआ उसने बाबर को। ऐसा लग रहा है जैसे जैम्पर ही ठेका उठाया हुआ है बाबर को आउट करने का। ओहो भाई कुछ समझ नहीं आ रही यार, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि भाई बाबर को नंबर 4 पर मत खिलाओ। नंबर 4 से बेहतर है कि आप बाबर को एज अ बैकअप ओपनर रख लो। यानी कि वर्ल्ड कप में अगर साइम अयूब और साहिबजादा फरहान फ्लॉप होते हैं ना, तो उन दोनों में से किसी एक को आप रिप्लेस कर लेना एज अ बाबर आजम से। और ऐसा नहीं है यार कि अगर बाबर बेंच पर बैठता है तो उसे चांस नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई 100% मिलेगा। इतना लंबा टूर्नामेंट होने वाला है वर्ल्ड कप का, और हमारे प्लेयर्स का तो आपको पता ही है, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, इनसे बैटिंग ही नहीं होती। एशिया कप देख लो ना, क्या कर रहे थे ये सारे एशिया कप में। लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बाबर आजम के आउट होने के बाद उस्मान खान आ गया। उस्मान खान ने पहली 20 गेंदें तो रन बॉल ही खेली, बाद में उसने जाके शॉट्स मारी और अपनी 50 पूरी की है। चलो शुक्र है भाई ये यूएई का एजेंट भी चला है, और कुछ नहीं तो कम से कम ये जो 50 उस्मान खान ने बनाई है ना, ये उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगी। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि नंबर 5
5 और नंबर 6 का जो खिलाड़ी होता है वो आकर 20 गेंदों पर 20 कैसे बना सकता है यार। चलो पिछले मैच में तो हम सारे कह रहे थे कि फखर जमान और बाबर आजम दोनों स्लो खेले थे, इस वजह से उस्मान खान के ऊपर प्रेशर था और उससे बैटिंग नहीं हुई। लेकिन यार कल के मैच में तो कोई प्रेशर भी नहीं था। ओ भाई जिस नंबर पर उस्मान खान बैटिंग कर रहा है ना भाई, इस नंबर वाले प्लेयर को चाहिए होता है कि वो आते ही मारना शुरू कर दे। चलो आते अगर नहीं मारना तो 6-7 गेंदे देखे और उसके बाद शुरू करे फिर हिटिंग। लेकिन हमारा मसला ये है कि 5वें 6ठे नंबर पर हमारे पास कोई स्पेशल बैट्समैन ही नहीं है। हमने 5-5 6-6 ओपनर खिलाए हुए प्लेइंग 11 में, वही मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, वही ओपनिंग पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं। अब देखो ना यार, साइम अयूब, साइफजदा फरहान ये भी ओपनर, बाबर आजम भी ओपनर, उस्मान खान भी ओपनर, फखर जमान भी ओपनर। कौन 10 बंदा इतने की करे। हसन नवाज के बारे में होता था कि यार चलो ठीक है मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग कर लेता है, वो बंदा इस टाइम हमारी टीम में नहीं है। आदन नाफिक को ये लोग मिडिल ऑर्डर में चांस ही नहीं दे रहे। भाई वो अच्छी बैटिंग कर लेता है यार। सही बताओ ना यार, ये टीम समझ से बाहर है, इनका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है। पहली बात तो ये चलते नहीं है, और जब चलते हैं तो अगली टीम का सत्यानाश कर देते हैं। फिर वही डायलॉग याद आ जाता है, कम कर दे पता चलता है। इनके अलावा शादाब खान ने भी स्लो बैटिंग की है। 20 गेंदों पर 28 रन बनाकर गया शादाब खान। भाई साहब जब आपको ऊपर से रन बने मिले ना, यानी कि स्टेज सेट मिले, आगे सिर्फ आपने बैटिंग करनी होती है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, तो तब ऐसी इनिंग खेलना ये तो समझ में नहीं आता। इससे बेहतर था कि मोहम्मद नवाज को ही ऊपर भेज देते। फहीम अशरफ को तो चांस ही नहीं मिला बैटिंग का, और सही बात है वो प्रॉपर हिटर है। अभी तो मोहम्मद नवाज ने आकर नीचे से 2-3 चौके मार दिए, तब जाकर जैसे तैसे करके हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 199 का टारगेट दिया था। और कल तो वैसे रिकॉर्ड भी बन गया यार, हिस्ट्री का आज तक का सबसे हाई स्कोर था पाकिस्तान टीम का, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया है। अब बारी आ गई जी बॉलिंग की। मुझे ऐसा लग रहा था यार ऑस्ट्रेलिया वाले कम से कम थोड़ी तो फाइट करेंगे ना, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने तो पैड में सुसु ही कर दिया। हमारे स्पिनर तो भाई साहब पकड़े ही नहीं जा रहे थे। कल तो प्लेइंग 11 में इतने ज्यादा बॉलर और स्पिनर थे ना कि बात ही छोड़ो यार। आप लोग हिसाब लगाओ, फहीम अशरफ की बॉलिंग ही नहीं आई। स्पिनर चेक करो यार आप लोग जरा, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद, उस्मान तारिक, साइम अयूब और सलमान अली आगा छठा स्पिनर। 6 स्पिनर थे भाई कल की प्लेइंग 11 में हमारी। ओ माय गॉड, एक तो पहले ही ऑस्ट्रेलिया वालों की फटी पड़ी थी, ऊपर से जब 6 स्पिनर्स के बारे में उन्होंने सोचा होगा तो उनकी तो नींद ही उड़ गई होगी। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम से स्पिनर ही नहीं खेले जा रहे। और कल तो वैसे भी मेरे ख्याल से यूनिक सा रिकॉर्ड बनाया हमारी टीम ने। T20 इंटरनेशनल में मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ने ऐसा पहली बार किया है कि 10 की 10 विकेटें स्पिनर ही ले गई है। फास्ट बॉलर्स को विकेट ही कोई नहीं मिली। अरे यार विकेट क्या मिलनी है, ओवर ही एक करवाया था सिर्फ फास्ट बॉलर्स ने। नसीम शाह ने सिर्फ पहला ओवर करवाया, उसके बाद फास्ट बॉलर को ओवर ही नहीं दिया। हेलो पढ़ो भाई। सबसे पहले तो मिचेल मार्श को इब्रार ले गया, और फिर आउट करने के बाद इब्रार गजरी जो रिएक्शन दिखाया ना, आंखों में आंखें डाल के, ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ चस आ गई है यार। कसम से आंखों में आंखें डालते पता चलता है। आंखों में आंखें डालकर इब्रार अहमद ने कहा चलो मेरा पुत्र जाके बिग बैश खेलो। ना सिर्फ इब्रार बल्कि सारे ही बॉलर्स ने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की। मिचेल मार्श के बाद ट्रेविस गुज्जर को साइम अयूब ले गया। पहले मैच में भी साइम अयूब ने ट्रेविस गुज्जर को आउट किया था, और कल वाले मैच में भी उसने आउट कर दिया है। वो तो ऐसा था कि वो मैं अगर सुबह उनसे मैच था तो वो रात को मेरी पक्की विकेट थी। मुझे पता था एक तो मेरी पक्की विकेट है, बाकी 2 और करने। सही बात है यार, कुछ ऐसे ही फील कर रहा है साइम अयूब। पक्की विकेट है, रात को सोने से पहले सोच कर सोता है। ट्रेविस गुज्जर तो मेरी पक्की विकेट है। अब वो ना हो के तीसरे T20 मैच में ट्रेविस गुज्जर साहब साइम अयूब का प्रोग्राम वाड़ दे। साइम अयूब का एक बड़ा सीन है, पहले 2 ओवर सही करवा लेता है, लेकिन तीसरे ओवर में उसको कुट पड़ जाती है। पिछले मैच में भी इसे तीसरे ओवर में 1 छक्का और 1 चौका पड़ा था, और कल भी कैमरन ग्रीन ने मेरे ख्याल से 2 छक्के 1 चौका मारा इसे तीसरे ओवर में। लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है यार, क्योंकि दोनों मैचेस में उसने ऑस्ट्रेलिया का सबसे मेन प्लेयर यानी कि ट्रेविस गुज्जर को ही पकड़ लिया था। शुक्र करो ये मूंछों वाला राक्षस हमारे खिलाफ चल नहीं रहा, नहीं तो इसने हमारा सत्यानाश कर देना था। बुरी नजर से बचाई या अल्लाह इस लड़के को। अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया इसने दोबारा। जब भी ये अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है। अब देखते हैं जी साइम अयूब वर्ल्ड कप में क्या करता है। अगर इस वर्ल्ड कप में साइम अयूब ने तगड़ा परफॉर्म कर दिया तो भाई इसकी जो इमेज खराब हुई थी ना एशिया कप में, वो सारा कुछ रिकवर हो जाएगा, लोग दोबारा इसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। खैर जी, इब्रार गजरी, साइम अयूब और इनके अलावा मोहम्मद नवाज, इसने भी अच्छी बॉलिंग की है। 2 ओवर में सिर्फ 11 रन लगे इसे, और 1 विकेट भी ले गया था। इनके अलावा शादाब खान, हमारे दिमाग जी, उन्हें हम लोग कैसे बोल सकते हैं। आखिरकार बंदा 3 विकेट लेके गया 4 ओवरों में, और कॉलोनी को उसने क्या डिलीवरी करवाई है यार, मैं कहता हूँ मजा आ गया। ड्रीम डिलीवरी थी यार किसी भी लेग स्पिनर की। अच्छा ये कॉलोनी का जितना ज्यादा बड़ा नाम था ना, जितना इसके बारे में सुना था, इसने उतना ही गंद किया पाकिस्तान में आकर। पिछले मैच में इब्रार से बोल्ड हो गया, कल वाले मैच में जो है शादाब खान से बोल्ड हो गया। अब जी ये चारों स्पिनर हमारे साइम, शादाब,
नवाज और जो है इब्रार, ये बॉलिंग करवाई जा रहे थे, उस्मान तारिक की बॉलिंग ही नहीं आने दे रहे थे। उस्मान तारिक भी दिल में सोच रहा होगा और ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है यार, मेरे वास्ते भी छाड़ दियो कुछ। फिर क्या भाई, उस्मान तारिक की किस्मत में कैमरन ग्रीन ही लिखा था और बाद में कैमरन ग्रीन साहब केला खा गए। अभी तो आगा जी ने बॉलिंग नहीं करवाई और सिर्फ एक ओवर फास्ट बॉलर से करवाया गया कल के मैच में। खैर जी, पूरी चस आई है बॉलिंग देखने की और बैटिंग देखने की। वही बात है, हमारी टीम बॉलिंग कर दी, पता चलता है। अब यार अगर आप लोगों को वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो ना यार, और अगर चैनल पर नए हो तो देख क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना। ओके जाके टोटो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना, ताकि ऐसी मजे मजे की वीडियोस आती रहे।